क्या आप दोनों अलग हो जाएंगे? हाँ कहो जैनब। उमर, तुम ठीक हो? रिहा हो गए और मुझे बताया भी नहीं? हाँ अभी अभी घर पहुंचा हूँ, शावर लेके आराम करना चाहता हूँ थोड़ा। मरवा खातून की दुआओं से मुझे एक बेटा हुआ। वाकई में? तुमने जो घड़ी मुझे दी थी और कहा था कि नकली है, वो दरअसल $53,000 की। जो तुम्हारी जिमल से बात हुई वो मुझे बताओ कि जरा। मैडम उसने फौरन आकर आपको बता दिया। अजरा देखो, ये कोई मामूली चुगलखोरी का मामला नहीं है। अब ये बात एक लीगल इशू बन चुकी है। देखिए आपने वैसे उसकी हरकत, चुपचाप मेरे बैग में रख दिया और कुछ बोला भी नहीं। यानी ये सोचना ही कितना हॉरिबल है कि इतने छोटे लड़के पैसों के लिए ऐसा रास्ता अपना लेते हैं। आई नो तुम अपना वक्त मैते के साथ गुजारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहती थी। देखो जैनब, मैते का तुम पर नाराज होना फितरी है। और तुम्हारा? मेरा दिमाग उलझा हुआ है। मैं आप जितनी पुरसुकून नहीं रह सकी, कम से कम शुरुआत में तो। तुम हक पर थी नूर बेटा, हक पर थी। लाला साहिबा ने नोटरी से वकालतनामा निकालकर अपनी तमाम जायदाद की निगरानी एक शख्स के सुपुर्द कर दी है। बात सुनो एक घटिया इंसान, तुम आखिर चाहते क्या हो? वाह, सख्त लहजा। क्या ज़ैनब ने नाराज किया है? हाँ?